तक ये फल खाओ। मैं आता हूँ। जाना नहीं, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। कान्हा, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं मैया, इस मटकी में तो नमक है। अरे रे, क्या कर रहे हो मेरे कन्हैया? मैया, मटकी उठा रहा हूँ। उठ ही नहीं रही, बहुत भारी है। मेरी सहायता करोगी? देख क्या रही हो? ये बहुत भारी है। मटकी उठाओ। परंतु कान्हा, तुम तो... हाँ मैया, मुझे पता है, मैं बच्चा हूँ, इसीलिए ये मटकी मैं नहीं उठा सकता। और गोवर्धन पर्वत उठा सकते हो? नहीं मैया, मैंने कहाँ उठाया? मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, कन्हैया हूँ। मैया, ये मटकी बहुत भारी है। ये नमक वाली मटकी हटा दो ना। नंदराज जी, प्रणाम। प्रणाम। क्या बात है, तुम लोग बड़े उत्सुक दिख रहे हो। नंदराज जी, जिस दिन से कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर हमारी रक्षा की है, उस दिन से हम सभी बेचैन हैं। परंतु किस लिए? अपनी आंखों से देखने के बाद भी हमें विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास नहीं हो रहा है? क्या विश्वास नहीं हो रहा है? कि कृष्ण ने पर्वत उठाया है। आपके कुल में पहले कभी ऐसा बालक पैदा नहीं हुआ, इसीलिए संदेह हो रहा है यह बालक आपके कुल का नहीं है। सुखीराम चाचा, हमें ये बताइए, आपके कुल में इस बालक की उत्पत्ति कैसे हुई? ये नहीं बताओगे तो हमारा आपसे झगड़ा भी हो सकता है। इसमें झगड़े वाली क्या बात है? यशोदा, तुम शांत हो जाओ। मुझे इन सब लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने दो। प्यारे गोपगणों, आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो महर्षि गर्गाचार्य जी ने कहा था। कृष्ण पूरा शब्द ही मोक्ष का वाचक है। कृष्ण निर्वाण वाचक है। आ दाता है। कृष्ण का पूरा अर्थ है मोक्ष दाता। हमारे इस बालक के बहुत से नाम होंगे। असंख्य नामों वाले इस बालक के अनेक रूप, अनेक कर्म।
उन सब के अनुसार इसके अलग अलग नाम होंगे। ये सारे विश्व का कल्याण करेगा। लोगों के कष्टों को दूर रख उन्हें आनंदित करेगा। कृष्ण विश्व की राक्षसी संकटों से रक्षा करेगा। गुण में, संपत्ति तथा सौंदर्य में, कीर्ति तथा प्रभाव में ये बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। मैं गर्गाचार्य जी से सहमत हूं। ये साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और गोलोक में विराजते हैं। वे ही भगवान भूतल का भार उतारने, कंसादी दैत्यों को मारने तथा भक्तों का पालन करने के लिए ही मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। हाँ तो गोपगणों, इसमें आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने पुत्र के बारे में अधिक आश्चर्यचकित नहीं होता हूं। हमें इस विषय में वृषभानु जी से मिलना होगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना सारा अनाज लेके आया हूँ। अरे लल्ला, बहुत अनाज लाया है। इससे तो मेरा सारा घर भर जाएगा लल्ला, सारा घर भर जाएगा। आज तो बहुत लाभ हुआ है। तुम्हारे जैसा पुत्र मिला और मेरे सारे फल भी बिक गए। आज तो बहुत अच्छा व्यापार हुआ है लल्ला, बहुत अच्छा व्यापार हुआ है। ये बाकी बचे सारे फल भी तुम्हारे। प्रभु, फल वाली से फल लिए आपने? हाँ राधे, फल लिए भी और उनका फल भी मैंने फल वाली को दे दिया। लल्ला, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मुझे क्षमा कर देना बबू, मुझे क्षमा कर देना। और आपकी कृपा दृष्टि ऐसे ही मुझ पर बनाए रखना, ऐसे ही मुझ पर बनाए रखना।
भयभीत क्यों रहे महाराज? मैं आपकी पत्नी हूँ, केशिनी महाराज। केशनी? हाँ। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी पत्नी नहीं हो। मेरे पास में चला। देखो, मैं जानता हूँ तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम एक राक्षसी हो, राक्षसी, मुझे मारना चाहती हो। वही रुक जाओ महाराज, ये आपने अपनी क्या दशा बना रखी है महाराज? महाराज, आपका इतना अधोपतन हो गया है कि आपको अपनी पत्नी और राक्षसी में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। अमर होने की महत्वाकांक्षा ने आपकी दृष्टि में इतना बड़ा दोष उत्पन्न कर दिया है महाराज कि आप अपनी पत्नी को भी नहीं पहचानते। महाराज, पहचानिए मुझे, मैं आपकी पत्नी हूँ, केशिनी महाराज, केशिनी। पत्नी? केशनी? केशनी? और मैं तुम्हें देखकर यूं ही डर रहा था, भयभीत हो रहा था। अर्थात केशनी, जो मैंने देखा वो स्वप्न था। परंतु केशनी, स्वप्न में मैंने देखा कि एक राक्षसी एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में तलवार लिए मुझे मारने आई है। बहुत ही भयंकर स्वप्न था केशनी, बहुत ही भयंकर स्वप्न। वो मुझे मारना चाहती थी, मुझे मारना चाहती थी, अर्थात वो इस समय मथुरा में ही होगी। उसे रोकना चाहिए केशनी, उसे रोकना चाहिए। चाणूर! चाणूर! मामा जी, अभी समय है, संभल जाइए, सुधर जाइए। अधर्म के मार्ग का आप त्याग कर दीजिए। सो रही हो? ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं मैया। मैं
सब देख लिया है। यशोदा, कृष्णा की चतुराई देखी तुमने? पहले तो इसने दोनों गोपियों की चोटियों को आपस में बांधा ताकि वो उसे रोक ना सके। फिर उसने माखन खाया। आप कन्हैया की प्रशंसा कर रहे हैं? इस तरह से उसकी प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका कान्हा चोर है, चोर। अरे यशोदा, कान्हा की चोरी में भी तो शरारत छुपी होती है। शरारत? उसे तो मैं दंड दूंगी। परंतु हमें तो कोई शिकायत नहीं है नंदरानी जी। फिर आप उसे दंड क्यों देंगी नंदरानी जी? सुन लिया आपने? आप ही की तरह ये दोनों भी कान्हा का पक्ष ले रही हैं। यशोदा, कृष्ण का पक्ष तो तुम भी लेती हो। क्या? मैं? और नहीं तो क्या। अगर कृष्ण माखन खाए तो चलता है, परंतु अगर कान्हा का पिता थोड़ा सा भी माखन खाए तो नहीं चलता है। अरे लगता है कृष्ण आ रहा है। आज अवश्य ही माखन चोर को इच्छा होगी माखन चुराने की। चलो आज हम एक काम करते हैं, कान्हा को रंगे हाथ पकड़ते हैं। चलो चलो चलो, चलो। जाल बुनते हैं। कन्हैया, रुक क्यों गए तुम? मैं नहीं रुका हूँ श्रीदामा। वहाँ माखन रुका है हमारे लिए, वो देखो। चलो, माखन का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वो तो ठीक है कन्हैया, लेकिन किसी ने देख लिया तो? चलो, अंदर कोई नहीं है। माखन का सम्मान करते हैं। क्या हुआ कान्हा? मेरे हाथ को लगता है माखन ने पकड़ लिया। क्या? हाँ, माखन के बदले हाथ। हाँ हाँ, माखन के बदले में हाथ। हाँ, माखन चोर। चलो अब मैं तुम्हें नंदरानी के पास लेकर चलती हूँ। अब मैया के हाथ मार खाना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।